आज हम ऑडियो विजुअल मीडियम के बारे में जितना भी जानते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा चीज यूज हो रही है टेक्निकली वो है VFX। आज चाहे कोई फिल्म बने उसमें भी यूज होता है, कोई वीडियो गाना बने उसमें भी होता है और सीरियल्स में भी VFX का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी, मुझे कमेंट करके आपने बार बार बोला कि इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। तो आज के फिल्मी फंडे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। VFX इसने फिल्म मेकिंग को पूरी तरह से बदल के रख दिया है, एक्टिंग करने के तौर तरीकों को बदल के रख दिया है और राइटिंग के तौर तरीकों को बदल के रख दिया है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी चीज आ गई है जिससे कि आप वो विजुअल क्रिएट कर सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल है। आप सेट भी नहीं बना सकते उतने अच्छे, आप उस तरह की कोई अदर चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए VFX आज बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में VFX से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूं, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि VFX होता क्या है। VFX का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट। फिल्म के शूट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में CGI की मदद से लोकेशन, बैकग्राउंड या फिर कैरेक्टर में जो बदलाव किया जाता है या जो इफेक्ट डाले जाते हैं उसे VFX कहते हैं। अब सवाल उठता है कि VFX की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। देखिए, सिनेमा एक तरह से इमेजिनेशन का काम है। राइटर डायरेक्टर ऐसी दुनिया या जगह के बारे में इमेजिनेशन करते हैं जो असल दुनिया में होती ही नहीं है। आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें ऐसी लोकेशन होती है जो रियल लाइफ में नहीं होती है, तो ऐसी लोकेशन VFX की मदद से क्रिएट की जाती है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट का सीन है, भूकंप है, बम ब्लास्ट, सुनामी, छत से कूदने वाले सीन या उड़ने वाले सीन या कोई भी ऐसा सीन जिसे रियल लाइफ में नहीं दिखाया जा सकता या दिखाने में बहुत रिस्क होता है या उसे दिखाने में बहुत ज्यादा बजट का खर्च होता है, तो इन सभी जगह पर VFX से सीन किए जाते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया वो ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मेन जो चीज है वो नहीं जानते, वो ये कि VFX होता कैसे है। तो VFX बेसिकली 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है CGI, दूसरा है स्पेशल इफेक्ट, तीसरा है मोशन कैप्चर और चौथा है प्रोस्थेटिक मेकअप। अब इन चारों चीजों को डिटेल में समझते हैं। CGI का मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। इसमें कंप्यूटर की मदद से 2D या 3D कैरेक्टर, प्रॉप्स या बैकग्राउंड बनाए जाते हैं। इसके अलावा ड्रैगन, मॉन्स्टर या दूसरे जानवर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आप फिल्मों में जो खेल के मैदान या युद्ध के सीन में भीड़ देखते हैं वो भी CGI की मदद से तैयार की जाती है। अब ये CGI का काम कैसे होता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं। CGI में बेसिकली 6 डिपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आपने कभी किसी फैक्ट्री में कार या किसी भी व्हीकल की असेंबलिंग का वीडियो तो देखा ही होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप असेंबलिंग होती है। ठीक उसी तरह से CGI का भी प्रोसेस होता है। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है मॉडलिंग। इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से बैकग्राउंड, प्रॉप्स, कैरेक्टर का 3D मॉडल तैयार किया जाता है। कोई घर बनाना हो या पहाड़ बनाना हो या कोई जानवर या कैरेक्टर बनाना हो तो सबसे पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। जैसे किसी एरोप्लेन या कार आदि को ब्लास्ट करना हो तो सबसे पहले उसका 3D मॉडल ही बनाया जाता है। मॉडल बन जाने के बाद मॉडल टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट में जाता है। टेक्सचरिंग, इसमें 3D मॉडल को टेक्सचरिंग करना होता है। अब मॉडलिंग आर्टिस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड को मॉडल करता है तो मॉडल एकदम रॉ होता है। टेक्सचरिंग आर्टिस्ट उस मॉडल को कलर करता है और जिस मटेरियल का मॉडल है उसके हिसाब से मटेरियल डालता है। जैसे कोई प्लेन, बस, घर का मॉडल है तो उस हिसाब से ही कलर और मटेरियल उसमें लगाया जाता है। टेक्सचरिंग के बाद नंबर आता है लाइटिंग का। टेक्सचर किए हुए मॉडल के अंदर लाइटिंग का काम करना लाइटिंग आर्टिस्ट का काम होता है। जैसे दिन है या रात, उस हिसाब से लाइटिंग की जाती है। और इसके बाद नंबर आता है एनिमेशन का। एनिमेशन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एनिमेटर का काम होता है एनिमेशन करना, तो जो भी मॉडल है जैसे एरोप्लेन, कार या कोई दूसरी प्रॉप्स, उसमें एनिमेशन डाला जाता है। अक्सर आप किसी युद्ध के सीन में जो भीड़ के सीन देखते हैं वह भी इसी तरीके से मॉडल बनाकर एनिमेट की जाती है। एनिमेटेड फिल्म में कैरेक्टर को भी एनिमेटेड किया जाता है। एफएक्स, अब जो मॉडल तैयार हुआ है यदि उसमें कोई इफेक्ट डालना है तो ये काम FX आर्टिस्ट करता है। जैसे बारिश, बिजली कड़कड़ाना, धुआं, कोहरा, ब्लास्ट, आग और इस तरह के सभी इफेक्ट। ये सभी काम होने के बाद नंबर आता है कंपोजिटर का। कंपोजिंग, देखिए जिस तरह से फिल्म को अलग अलग शूट किया जाता है और फिर एक एडिटर सभी फुटेज को एक साथ रखकर फिल्म को एडिट करता है, उसी तरह से कंपोजिटर होता है। एक सीन के लिए बैकग्राउंड, प्रॉप्स, कैरेक्टर, इफेक्ट्स ये सभी अलग अलग तैयार होते हैं और फिर उन्हें एक साथ कंपोजिट करके फाइनल सीन तैयार करना कंपोजिटर का काम होता है। अब ये सब काम करने के बाद फुटेज को रेंडर कर दिया जाता है जिससे कि फाइनल फुटेज मिल जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों को
एक्टर्स के साथ ब्लू या ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया जाता है और बाद में उसमें लोकेशन, प्रॉप्स और बाकी चीजें कंपोजिटिंग करके डाल दी जाती हैं। तो इस तरह से CGI का काम होता है। तो जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर तो आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियो हमेशा देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप वाकई प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी को कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है लर्न फिल्म मेकिंग व्हाइल मेकिंग अ फिल्म। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही कमाल के एडिटर बने तो फिल्म एडिटिंग का भी प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए भी आप टीम से पता कर सकते हैं। VFX में CGI के बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था स्पेशल इफेक्ट का। तो जिस तरह से CGI में स्पेशल इफेक्ट का काम एफएक्स आर्टिस्ट करता है, ये भी ठीक वैसा ही है जैसे बारिश, बिजली कड़कना, धुआं, कोहरा, ब्लास्ट, आग और इस तरह के बाकी इफेक्ट्स। बस अंतर इतना है कि CGI में जो इफेक्ट डाले जाते हैं वो 3D मॉडल में डाले जाते हैं और इसमें नॉर्मल लोकेशन या प्रॉप्स पर इफेक्ट डाले जाते हैं, लेकिन दोनों जगह ये काम करने वाला आर्टिस्ट एक ही होता है। मोशन कैप्चर, इसमें किसी भी एक्टर के मूवमेंट को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे CGI की मदद से बनाए गए मॉडल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक्टर को एक मोशन कैप्चर सूट पहनाया जाता है जिसमें स्पेशल मार्क लगे होते हैं जिन्हें कैमरा ट्रैक करता है और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसे CGI की मदद से बनाए गए मॉडल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अवतार, टिंटिन, प्लैनेट एप जैसी कई फिल्में हैं जिनमें यह टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और अब समझते हैं प्रोस्थेटिक मेकअप को। प्रोस्थेटिक मेकअप की मदद से किसी भी कैरेक्टर के चेहरे में बदलाव किया जाता है। जैसे राब्ता फिल्म में राजकुमार को एक बूढ़े का लुक दिया गया था। फैन फिल्म में शाहरुख खान के हम शक्ल को भी इसी टेक्निक से लुक दिया गया था और इसके अलावा पाप फिल्म में अमिताभ बच्चन को छोटा सा बच्चे का लुक दिया गया था। इसमें जो VFX में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, FX, 3D माया जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिन पर VFX का काम किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था VFX पे एक डिटेल वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह का कंप्लीट नॉलेज से भरा हुआ वीडियो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और आप लोग जब मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आप बॉलीवुड के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम लग जाते हैं बस उनको तैयार करके आप तक पहुंचाने में। बस आपका काम इतना है कि अब इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये नॉलेज पहुंच पाए। तो जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर तो आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियो हमेशा देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप वाकई प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी को कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है लर्न फिल्म मेकिंग व्हाइल मेकिंग अ फिल्म। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही कमाल के एडिटर बने तो फिल्म एडिटिंग का भी प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए भी आप टीम से पता कर सकते हैं। वीडियो को हमेशा की तरह प्यार से देखने के लिए और सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।